के अध्यक्ष है। क्लियर हो गया। विजय याद रखें, विनय विनय सहस्त्र बुद्धे, विनय सहस्त्र बुद्धे, विनय विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धना धर्म तथा सुखम। एक क्वेश्चन आप लोग से, एक क्वेश्चन यदुवंशी ललन जी और रोहित बाबू ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग से, विनय पिटक की रचना, विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताएंगे, विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया? विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया? बड़ा मजा नहीं आ रहा भाई, अपने ग्रुप में बेटा शेयर करो और अटेंडेंस बना लो। गौरव जी पढ़ाई प्यारी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गौरव जी। अब देखो बाबू जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हमने आपको कहा विनय पिटक, विनय पिटक, बेटा ध्यान दीजिएगा। सोनू बाबू बेटा ध्यान देना सब लोग। विनय पिटक की रचना किसने किया? जल्दी से आप लोग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्तर उपाली के द्वारा। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना किया और विनय, जब ये विनय पिटक आएगा तो इसका संबंध किससे है? विनय पिटक में किस चीज की चर्चा किया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे, विनय पिटक में किस चीज की चर्चा किया गया है? विनय पिटक में किस चीज की चर्चा किया गया है? जल्दी से बताएंगे, विनय पिटक में किस चीज की चर्चा किया गया है? जल्दी अली बाबू बताएंगे, विनय पिटक में किसकी चर्चा किया गया है? विनय पिटक में किसकी चर्चा किया गया है? एक बार नारा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, नारा बीच में बोलेंगे भाई। विनय पिटक में किसकी चर्चा है? तो हमने आपको क्या बताया था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटक है। इसमें क्या था? बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर बनाए गए नियम, बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर बनाए गए नियम। क्लियर हो गया? बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर बनाए गए नियम विनय पिटक में। अब जब विनय पिटक हो ही गया तो दूगो यह भी होना चाहिए, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। इसमें क्या है? बुद्ध का उपदेश है, महात्मा बुद्ध का उपदेश है। और इसकी रचना किसने किया? मोगली पुत्र तिस के द्वारा, मोगली पुत्र तिस के द्वारा। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है। और विनय जी के नाम पर, विनय जी के नाम पर हमने यहां क्या बताया था? ध्यान दीजिएगा, विनय जी के नाम पर कौन सा आयोग? तो संसदीय शिक्षा के लिए जो संसदीय समिति है उनके अध्यक्ष विनय सहस्त्र बुद्धे, शिक्षा के लिए जो अस्थायी समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षण ने हाल ही में किस शहर के पास सर्वेक्षण को पूरा किया है? जल्दी जल्दी बताएंगे। भारतीय नौसेना के द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षण किस शहर के पास? जल्दी से बताएंगे, उत्तर आ जाना चाहिए, उत्तर तूफान में होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। जल्दी बताएंगे, निधि बाबू बताएंगे, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए प्लीज। अभिषेक रामपुर जी जल्दी जल्दी बताएंगे, उत्तर निकालिएगा, उत्तर जल्दी से बोलना है ना। सिंगापुर गलत है, सिंगापुर वाले गलत है, बिल्कुल गलत है सिंगापुर वाले। कौन भाई? श्रीलंका, कोलंबो। कोलंबो में भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षण कोलंबो के पास पूरा किया है। अब देखो भाई, इसके लिए यहां पर हमने क्या कहा था? सबका पीडीएफ भी दिया जाएगा। कोलंबो के पास सर्वेक्षण को पूरा किया है। क्लियर? अगला तीसरा क्वेश्चन, चलो बाबू, तीसरा क्वेश्चन में फाउंडेशन बैच का जानकारी दिया गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हमने बताया था,
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के बारे में जल्दी जल्दी बताएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के त्यागपत्र के बाद, तीरथ सिंह रावत के त्यागपत्र के बाद किन्हें मौका मिला है, जल्दी से बताएंगे। मौका किन्हें दिया गया? तीरथ सिंह रावत के त्यागपत्र के बाद बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य कौन है भाई? उत्तराखंड के राज्यपाल है। बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाया है। राज्यपाल कौन है भाई? यहां के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। इनसे पहले कौन थे बाबू? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत से पहले कौन थे? त्रिवेंद्रम सिंह रावत। क्लियर हो गया? अब आपसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन एक है कि भैया मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री कौन होते हैं? आप तमाम लोगों से क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री कौन होते हैं? ऑप्शन है सीएम, चीफ मिनिस्टर होते हैं। एक ए नंबर में निर्वाचित, बी नंबर में मनोनीत, सी नंबर में नियुक्त, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, एक भी उत्तर नहीं आया है। उत्तर नहीं आया बेटा, जल्दी से बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होते हैं। अभी तक उत्तर नहीं आया है, अभी तक उत्तर नहीं आया है, अभी तक उत्तर नहीं आया है। मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री कौन होते हैं? उत्तर आने लगा। क्या बात है, क्या बात है। उत्तर एबीसीडी में से क्या होगा? एबीसीडी में से उत्तर आएगा सी नंबर। यहीं पर सीएम हो या पीएम, केंद्र में क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। सीएम और पीएम दोनों ही कैसा पोस्ट होता है? तो नियुक्त पोस्ट होता है। पीएम की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति के द्वारा। सीएम की नियुक्ति कौन किया? राज्यपाल के द्वारा। पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। और सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या मैं प्रदीप कुमार किसी राज्य का पीएम हो सकता हूं? जल्दी बताएंगे, मैं किसी राज्य का पीएम हो सकता हूं? उत्तर बताते चलेंगे। क्या मैं किसी राज्य का पीएम हो सकता हूं? सबका कमेंट आ रहा है। देख भैया, अभी तक 1400 लोग ही जुड़े हैं। एक बार बेटा अपने ग्रुप में शेयर कर दो। 1400 लोग अपने अपने ग्रुप में ईमानदारी के साथ शेयर कर दो और लाइक बटन को, जो अटेंडेंस होता है उसको दबा दो। मजा करेंगे, एकदम करंट भी होगा जीके जीएस के अकॉर्डिंग। करंट से भी जीके जीएस पढ़ना है, करंट तो है ही, जीके जीएस को भी डालना है। उत्तर क्या होगा बाबू? हमने क्या कहा, जल्दी से बताएंगे। क्या मैं प्रदीप कुमार बन सकता हूं? तो कहेंगे जी सर, आप बिहार के बन सकते हैं। कैसे? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। और नेता बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय मुझे नेता बनाया जाए उस समय हम विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है। गैर विधानमंडल के सदस्य भी यदि हम रहे तो मुझे भी नेता बना दिया गया है। तो फागू चौहान साहब हमको सीएम के रूप में शपथ दिला देंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि कितने दिन तक? तो 6 महीना तक। कितने दिन तक भाई? 6 महीना तक ऐसा मुख्यमंत्री जो दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीना के अंदर में दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्यता लेना होगा, नहीं तो उनसे पद छीन लिया जाएगा, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन चले बाबू। अगला 3 क्लियर। चौथा क्वेश्चन चलो। चौथा क्वेश्चन का पुष्कर सिंह, वही पर आगे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो खटीमा के विधायक है और सबसे उत्तराखंड के सबसे युवा विधायक के साथ साथ युवा मुख्यमंत्री भी है। युवा मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत का स्थान लिए हैं। अब देखो बाबू, तीरथ सिंह रावत का स्थान लिए हैं। क्लियर हो गया?
आगे बढ़े। तीरथ सिंह किसके लिए थे भाई? तो त्रिवेंद्रम सिंह रावत का स्थान लिए थे। चौथा क्वेश्चन चले बाबू, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। निपुण भारत के बारे में बताइए। निपुण भारत बहुत अच्छा एक एजुकेशन के संबंध में योजना है निपुण भारत। निपुण भारत क्या है भाई? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर साहब। अब कौन हो गए हैं भाई? तो धर्मेंद्र प्रधान हो गए। पहले पोखरियाल थे। पहले कौन थे भाई? पोखरियाल थे। अब कौन हो गया? धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल ही सही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग निपुण भारत को लागू करेगा। बिल्कुल ही सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। उत्तर क्या निकलेगा? एक और दो दोनों सही है। अब आया शिक्षा। बेटा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा आप लोग से क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन का उत्तर बताना। जितने भी 1600 लोग हैं क्वेश्चन का उत्तर बताना। क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा किस सूची का विषय है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है संघ सूची, बी में है राज्य सूची, सी में है समवर्ती सूची, डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताएंगे बाबू, जल्दी से एकदम फटाफट। शिक्षा किस सूची का विषय है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लगभग सबका उत्तर आ रहा है, सबका उत्तर आ रहा है। 1600 लोग में लगभग उत्तर दे रहे हैं 1226 लोग उत्तर दे रहे हैं। क्या बात है, 1600 लोग देख रहे हैं और 1226 लोग चैट का हिस्सा बने हैं। एकदम बहुत अच्छा। तो देखो भैया, इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। इसके लिए 2 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कहेंगे मूल संविधान में यह किस सूची का विषय था? मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन याद आया 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती यहां से कर दो, इनमें अवशिष्ट सूची समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्लियर हो गया? अब देखो, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल शिक्षा ही नहीं, 5 गो शब्द, 5 गो चीज को निकाला था। कौन कौन भाई? शिक्षा था, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, याद आया, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। कुल मिलाकर कितने? तो 5। कुल मिलाकर कितने बाबू? 5। पहला क्या था? जल्दी बताए। शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा मापतौल, न्याय प्रशासन और वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन पूछे। जितने भी 1700 लोग हैं बेटा, एक और क्वेश्चन पूछे। जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन जब पूछेंगे तो उसका उत्तर तुरंत हमको चाहिए, तब नया नया क्वेश्चन। करंट में भी 40 क्वेश्चन का बंच रहेगा, लेकिन उसमें हम 500 क्वेश्चन पुराएंगे। करंट में भी हम 500 क्वेश्चन पुराएंगे। एक क्वेश्चन पूछे, यस करेगा, बहुत अच्छा, यस। चलिए यस हो गया। तो एक क्वेश्चन है भैया। हमने आपको अभी कहा कि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर बेटा ध्यान दीजिएगा। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। उत्तर है संघ सूची। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर अभी नहीं दे रहे हैं संघ सूची। 2 नंबर में है राज्य सूची, 3 नंबर में है समवर्ती सूची और 4 नंबर में है अवशिष्ट सूची। अब दिया हुआ कूट मिलाइए। ए नंबर में है 1,
एवं 1, 1, 3 एवं 4, बी नंबर में 1, 2 एवं 3, एकदम यूपीएससी स्टाइल में, खांटी यूपीएससी। सी नंबर में 1 एवं 4 और डी नंबर में 3 एवं 4। जल्दी से उत्तर बताना बाबू, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। ऐसे प्रदीप कुमार के क्लास ज्वाइन किए हैं आप, प्रदीप कुमार का क्लास कर रहे हैं, जो अपने स्टाइल से किसी भी चीज को एंगल लगाते हैं। जल्दी से उत्तर बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है। आने लगा उत्तर। उत्तर क्या होगा भैया, उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएं। एबीसीडी में से, एबीसीडी में से देख भैया 1800 लोग, अब 1800 लोग में मैसेज कम हुआ है थोड़ा, 1320 लोग, मतलब पहले था 1400 लोग, 1600 लोग और 1200 दे रहे थे जवाब, अब 1800 लोग हैं, 1320 लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब रेशियो आप लोग गिराए हैं। सबका पीडीएफ कौटिल्य जीएस ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चला जाता है। उत्तर क्या होगा बाबू, संघ सूची, यहां केवल केंद्र दे दिया है तो संघ सूची और अवशिष्ट सूची, मतलब 1 और 4 उत्तर होगा। लेकिन रहता केवल न रह के, केवल आता केवल केंद्र सरकार, डायरेक्ट देखें केंद्र सरकार कानून बना सकता है, तो केंद्र सरकार जब ये केवल न रहता तो केंद्र सरकार क्या होता, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। यदि रहता केंद्र सरकार कानून बना सकता है तो 1, 3, 4 केवल राज्य सरकार बना सकता है राज्य में, और राज्य सरकार बना सकता है राज्य सूची और समवर्ती सूची में। क्लियर, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन में चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस निपुण भारत देखो भैया, निपुण भारत क्या है, तो निपुण भारत के लिए कहा गया 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या है भाई, शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। अब देखो इसका विजन क्या है, तो शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, शिक्षा का कैसा वातावरण, एक ऐसा वातावरण जिसमें जो बउआ जाएगा पढ़ने के लिए तो साक्षरता होगा ही, ज्ञान, संख्या ज्ञान की नींव तैयार किया जा सकेगा, और 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा तीसरी की पढ़ाई पूरे करने पर पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में निपुणता हासिल करेगा। पढ़ाई भी, तीसरा कक्षा में जाएगा तो पढ़ भी लिख लेगा, पढ़ भी लिखेगा, लिख भी लेगा, और अंकों का ज्ञान, जैसे 1802 है तो 1802 अंकों का ज्ञान का भी हासिल करेगा। या स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, ध्यान दीजिएगा, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग निपुण भारत को लॉन्च लागू किया है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा हो गया, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लेते, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के लिए ध्वज वाहक के रूप में कौन होंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सर जी, सुमित राजपूत जी, अच्छा कोई बात नहीं, लगा देंगे भाई, लगा देंगे, लगा देंगे, लगा, पिछले बार कहे थे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर, टाइम टेबल बता देंगे। सिंटू बाबू जल्दी से, मगही मनोरंजन, बेटा ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल क्या होगा, 8 बजकर, प्रत्येक संडे को करंट चलता है 8 से 10, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, तो याद रखें संडे टू फ्राइडे तक हम आपको यूट्यूब चैनल पर सेवा देते हैं, रात के 8 से 10 बजे तक, संडे से सैटरडे, संडे से फ्राइडे तक एक दिन छुट्टी रहता है। कब बाबू, जल्दी से बताएं कब रहता है छुट्टी, शनिवार को। आइए, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का कौन ध्वजा चलाएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। मरियम थंगावेलु, मरियप्पन टी, थंगावेलु को क्या कहते हैं, मरियप्पन टी, मरियप्पन टी, मरियापन टी, विक्की जी, मरियापन टी, मरियापन टी, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के लिए ध्वज वाहक कहां होगा भाई, जापान में। अब यहां पर देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक में दे दिया है। अब देखो बाबू, टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जापान के टोक्यो से टोक्यो, अब न टोक्यो, टोक्यो से टोक्यो, अब न टोक्यो आयोजित होगा। मरियप्पन टी ने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 2020 में उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में
जल्दी बताएंगे। आप तमाम लोगों से पूछ रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया? कितने लोगों को दिया गया? जल्दी। टोक्यो ओलंपिक का ध्वजा कौन लेंगे भाई? जल्दी। मैरी कॉम। मैरी कॉम। मैरी कॉम के साथ और कौन होंगे? मैरी कॉम के साथ और कौन होंगे भाई? जल्दी बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक के जो टोक्यो ओलंपिक होगा उनमें मैरी कॉम के साथ एक और बंदा जाएगा, मैरी कॉम के साथ मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम के साथ मनप्रीत सिंह। जल्दी से बताएंगे। हमने आपको कहा ना 3 वाला गलत है, 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को भाई? 5 लोगों को खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कितने लोगों को? 5 लोगों को, जिसमें 3 महिला थी। जिसमें कितनी महिला? 3 महिला थी। पुरुष में कौन? तो क्रिकेटर कौन बाबू? जल्दी बताएंगे। क्रिकेटर कौन थे? रमेश शर्मा क्रिकेटर थे। और टेनिस खिलाड़ी रमेश शर्मा क्रिकेटर थे। और कौन भाई? पैरा ओलंपिक में मरियप्पन टी। पैरा ओलंपिक में मरियप्पन टी। महिला में कौन? विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मनिका बत्रा। रानी रामपाल और मनिका बत्रा। कुल मिलाकर 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया था। कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। रोहित शर्मा और कौन भाई? मरियप्पन टी पुरुष वर्ग में, रोहित मरियप्पन टी पुरुष वर्ग में। और महिला में कौन कौन थी? तो दिनेश फोगाट, रानी रामपाल और कौन भाई? मनिका बत्रा। रानी रामपाल और मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन, चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया गया है। जल्दी से बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम क्या था? जल्दी से कोई बताएंगे। मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मूल नाम क्या था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त। मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कौन सा कथन सही है? उनका जन्म 4 जुलाई 1863 को। रे भैया 4 जुलाई 1863 नहीं, क्या कहेंगे? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी या तो गलत हो गया भाई, या कब होगा? 12 जनवरी 1863 को इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोग से पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। देख भैया 1900 लोग, मजा नहीं आ रहा भाई, 1900 लोगों में मजा नहीं आ रहा है। जल्दी से बेटा अपने ग्रुप में शेयर करो, मजा आएगा। देख भैया, जब तक हाइड्रोजन ज्यादा नहीं दिखता है तब तक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती और हीलियम नाभिक का निर्माण ही नहीं होता है। किसी तारे में या सूर्य में या हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े हीलियम अणु का निर्माण करते थे। बेटा अपने ग्रुप में शेयर करो और मजा लेंगे हम लोग। बार बार कहते हैं करंट भी अपनी स्टाइल में पढ़े, करंट भी जीके जीएस स्टाइल में पढ़ेंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि करंट को जीके जीएस स्टाइल से इतना जोड़ के रखेंगे कि जिंदगी में कभी खराबी नहीं होगा। लोग डरता रहता करंट से। अरे भैया करंट क्या है? करंट को जीके से जोड़ कर रखो, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अब 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। 11 अगस्त रहता तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय हत्याकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय हत्याकांड हुआ था। अब देखो बाबू, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। बहुत अच्छी बात है। 1893 में। अब इनसे कई क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत, इनकी 2 प्रमुख रचना, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। अब देखो क्वेश्चन पूछता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा स्वामी
विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि कौन दिया? तो राजस्थान के खत्री महाराज अरिजीत सिंह के द्वारा, जब 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हिस्सा लेने जा रहे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा, उस पर बेटा ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया 1897 में उन्होंने बेलूर में एक मठ की स्थापना किया जिसे रामकृष्ण मठ कहा गया। 10 साल के बाद 1897 में एक तरफ जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1887 में जो रामकृष्ण मठ की स्थापना किया गया था उसे रामकृष्ण मिशन में परिवर्तन कर दिया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इन्होंने कहा जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। अब इनका क्वेश्चन पुण्यतिथि कब होगा? तो 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया? अब देखो भाई, ये इसका मतलब यह गलत है, यह सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही है। अब देखो भाई, अब इतिहास में ढेर सारा चीज बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई को। देख भैया, 4 जुलाई को एक दीप है, बाप रे बाप क्या बात है। लगता है कि अब प्रदीप कुमार का सब प्लून मन गया है कि प्रदीप सर क्या कैसे निकालते हैं। विक्की कुमार जी दिल खुश हो गया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका को स्वतंत्रता हुआ था। और आज क्या है भाई? आज 11 जुलाई है, आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। अब देखो 4 जुलाई को एपीहेलियन होता है, 4 जुलाई को एपीहेलियन, 4 जुलाई को एपीहेलियन मतलब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। 4 जुलाई को क्लियर हो गया। 4 जुलाई को क्या हुआ भाई? 4 जुलाई को ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई को क्या हुआ जल्दी बताएंगे। 4 जुलाई को एपीहेलियन मतलब क्या कहेंगे? रवि उच्च कहेंगे या अपशौर कहेंगे। क्लियर? अब देखो स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। अब देखो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, और याद करवाए थे 1863 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में मुख्यालय है हेडक्वार्टर में। 1863 में 3 दिन पहले 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना किया गया। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना किया गया। उन्होंने राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए जाना गया। कोलकाता में जन्म हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें 1893 में जब कहा जा रहे थे शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो राजस्थान के खत्री महाराज, महाराजा का नाम क्या था? अजीत सिंह। खत्री महाराज, खत्री महाराज के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद अपना नाम मान लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बेटा ध्यान देना। रंजन कुमार यादव, राजस्थान के खत्री महाराज का नाम अजीत सिंह, जिन्होंने उन्हें क्या दिया? स्वामी विवेकानंद की उपाधि। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचना में उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, चलो बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। नाथूराम गोडसे, देख भैया 30 जनवरी 1948 को डेट याद रखेंगे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को जब धर्म सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, प्रार्थना सभा में बेटा ध्यान दीजिए, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे तो उनको गोली मार दिया। और गांधी जी के मुंह से नटवर कुमार सिंह जी, जल्दी बताएंगे, गांधी जी के मुंह से पवन कुमार जी, अंतिम शब्द क्या निकलेगा? क्या निकला था? हे राम। क्या निकला था भाई? हे राम। तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंसिन, मुंबई के किस पत्रकार द्वारा नाथूराम गोडसे की जीवनी लिखा है? किस पत्रकार के द्वारा? तो धवल कुलकर्णी के द्वारा, धवल कुलकर्णी के द्वारा। जल्दी बताएंगे, धवल कुलकर्णी के द्वारा। बेटा ध्यान दीजिएगा। अब 7वां का उत्तर देखो भैया, डिस्कशन में क्या क्या, धवल कुलकर्णी किस
किसके पत्रकार है? तो मुंबई के पत्रकार है धवल कुलकर्णी। इन्होंने यह पुस्तक किस प्रकाशन से? तो मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैकमिलन इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया, जो नाथूराम गोडसे की जीवनी पर आधारित है। अब क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 30 जनवरी को कौन सा शहीद दिवस, 30 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कुष्ठ निवारण दिवस। 30 जनवरी को कौन सा? कुष्ठ निवारण दिवस। हो गया। अब देखो भाई, नाथूराम गोडसे गोली चलाया महात्मा गांधी के द्वारा, जो अंतिम शब्द निकला था क्या कहे थे भाई? हे राम कहे थे। नाथूराम गोडसे ने उन्हें अलविदा करवा दिया। अब देखो, रीजनिंग का एक टारगेट बैच आज यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग के सर आके क्लास दिए थे, मैं भी लाइव देख रहा था। बहुत ही आनंददायक क्लास रहा, मजेदार क्लास रहा। कथन और निष्कर्ष वाले ऐसा फूक मारे कि जितने भी लोग दे रहे थे, हम सबका चैट पढ़ रहे थे, एकदम पट 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 करके मारे थे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सर ने 101 रुपया में एक दिए है टारगेट बैच, जो सभी एग्जाम के लिए, खासकर ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छा इनका क्लास, आनंददायक। 15 तारीख से क्लास होगा। अब देखो, किस राज्य के वकील के एन भट्टाचार्य ने को अपना नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे, किस राज्य के नए वकील के एन भट्टाचार्य को अपना लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे, के एन भट्टाचार्य। अब देखो, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के एन भट्टाचार्य। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन है भाई? के एन भट्टाचार्य। अब क्वेश्चन पूछेगा, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बेटा ध्यान दीजिएगा, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल किसके सलाह पर भाई? राज्यपाल संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा के विपक्षी दल के नेता से परामर्श करके हो गया। लोकपाल केंद्र में, अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ दिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद हुसैन जी, लोकपाल केंद्र में लोकायुक्त राज्य में लोकपाल भ्रष्टाचार वाला मुद्दा आया था, एमुंडसन समिति, और पहली बार जो भारतीय प्रशासनिक आयोग 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया था, तो वहां से लोकपाल, और 2013 में इसे मान्यता मिला। अब यहां पर देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा नवीन यादव जी, सुमन कुमार जी, उमेश बाबू, बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा लोकपाल लोकायुक्त होगा तो राज्य में, और लोकपाल होगा तो कहा? लोकपाल होगा तो केंद्र में। क्वेश्चन पूछेगा, नियुक्ति कौन करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कैसे करेंगे भाई? किसके सलाह पर? तो सलाह लिखेंगे, सलाह पर कौन होंगे? तो क्या कहेंगे बाबू? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कौमा लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति से सलाह लेकर हो गया। राज्यसभा के सभापति से सलाह लेकर, क्लियर हो गया। अब देखो, इसका डिस्कशन में क्या दिए है? त्रिपुरा सरकार ने के एन भट्टाचार्य को लोकायुक्त त्रिपुरा अधिनियम 2008 हुए राज्य के तीसरे लोकायुक्त है, वो त्रिपुरा लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले पहले वकील है, त्रिपुरा के पहले वकील हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, गुरुजी सभी राज्य के सीएम और गवर्नर बता दीजिएगा। अब देखो, एक दिन में सीएम और गवर्नर बताना फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो क्या करेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा, एक दिन में क्या करें? राज्यपाल बता देंगे, दूसरे दिन हम लोग
मुख्यमंत्री बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, 8 राज्य में राज्यपाल चेंज हुआ है, आज ही हम चर्चा कर देंगे, है आपके क्वेश्चन में, तो वहां पर 10-12 को राज्य का राज्यपाल बता देंगे। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, चलो बाबू अगला क्वेश्चन ले, 9वां क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व राजस्थान में हाल ही में हमने कहा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, पहला लोकपाल कौन भाई? पिनाकी चंद घोष। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बांके झा जी ने क्वेश्चन किया, पिनाई हो गया, पिनाकी चंद घोष भारत के पहले लोकपाल थे। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो डेली टेस्ट में डिस्कशन होता है उसमें भी बताए थे, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व से कई प्रकार का क्वेश्चन आया, जल्दी से बताएंगे। टाइगर रिजर्व, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम कब से चला? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम कब से चला था बेटा? जल्दी बताएंगे। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, जब ये टाइगर प्रोजेक्ट आएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब बाबू? 1973 में। क्वेश्चन पूछेगा टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, जल्दी से बताएंगे। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा गया? कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को क्या कहा गया? टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। कैलाश सांखला को क्या कहा गया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब बाबू? 1973 से। वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने टाइगर रिजर्व स्थापना हो चुका है? वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है भैया? तो यह इसको लगाकर कितना हो गया? 52। टोटल कितना है टाइगर रिजर्व? 52 है। टोटल कितना है बाबू? 52 है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो यहां पर देखो, मुकुंदरा हिल्स, यह भी राजस्थान में ही है। सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य भी कहां है? राजस्थान में ही है। सरिस्का कहां है? राजस्थान में। मुकुंदरा कहां है? राजस्थान में। अब यहां से क्वेश्चन एक और बना देगा कि एक और कौन है भाई? तो 4 गो रणथंभौर भी है। क्वेश्चन पूछा राजस्थान में रणथंभौर भी है। राजस्थान में कुल मिलाकर कितने टाइगर रिजर्व हो गए भाई? 4 हो गए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6 है और मुंबई में 6 है। महाराष्ट्र में 6 है और मध्य प्रदेश में 6 है। मध्य प्रदेश में भी 6 गो टाइगर रिजर्व है और महाराष्ट्र में भी 6 गो टाइगर रिजर्व है। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि। बिहार में एक है, वाल्मीकि। टोटल इंडिया में कितना हो गया भाई? 52 हो गया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6 और मध्य प्रदेश में 6। क्लियर? अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, चलो भाई इसका डिस्कशन देख लो। पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को बदलने की मंजूरी दे दिया है। यह राजस्थान का केमा होगा? चौथा होगा। चौथा में कौन कौन होगा भाई? रणथंभौर है, सरिस्का है, रामगढ़ विषधारी है और मुकुथी है और मुकुंदरा टाइगर हिल्स है। कौन कौन है भाई? रामगढ़ विषधारी के साथ साथ और कौन है भाई? तो यहां पर क्या कहेंगे? रणथंभौर है और मुकुंदा है और एक और है सरिस्का। एक और कौन है? सरिस्का। तो 4 गो राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और लास्ट में जो बना है कौन? विषधारी। हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ विषधारी चौथा हो गया भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। टाइगर कॉरिडोर राजस्थान के मुकुंदरा, सरिस्का, विषधारी के, बहुत अच्छी बात है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा महाराष्ट्र में नागपुर को टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है। नागपुर को क्या कहा गया? टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लो बेटा, भारत में 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 20 से 28 नवंबर 2021 को कहां पर बाबू? तो गोवा में। कहां पर? गोवा में आयोजित होता है। लगभग जितने भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सब कहां होता? गोवा में। इससे पहले 51वां हुआ था, 51वां जनवरी 2021 में, यह भी कहां पर? गोवा में। 51वां हुआ था जनवरी 2021 में, कहां पर? गोवा में। क्लियर? अब इसका जरा सा डिस्कशन देख लेते हैं भैया। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब उस समय के तत्कालीन, अब तो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी चले गए हैं। अब सूचना प्रसारण मंत्री कौन हो गया भाई? जल्दी से बताएंगे। सूचना प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? जल्दी से बताएंगे।
सूचना प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर। वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर। वर्तमान में कौन है बेटा? वर्तमान हो जाएगा तो क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर। वर्तमान में क्या होंगे? अनुराग ठाकुर। हाल ही में फेरबदल हुआ है, सबका नाम हम इसमें रखे हुए। 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक है। अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन 11 नंबर में, आयुष क्षेत्र के लिए हाल ही में, आयुष मतलब चिकित्सा, आयुष क्षेत्र के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही है? हमने इसको डेली टेस्ट में भी दिया था। शाही पोर्टल 12,000 से अधिक पुस्तकों का ऑनलाइन पहुंच प्रदान करेगा। बिल्कुल गलत है। शाही पोर्टल चिकित्सा से संबंधित है। शाही पोर्टल किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अमर पोर्टल, बहुत अच्छी बात है। अमर पोर्टल आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और सेवा, रिंगपा पांडुलिपियों एवं कैटलॉग के लिए एक भंडार के रूप में काम करेगा। मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा क्या है भाई? सही है। जल्दी से, पहला गलत है और दूसरा सही है। इसका मतलब दो का केवल दो होगा। बी नंबर। इसका डिस्कशन रखा हुआ है कि केंद्रीय आयुष मंत्री, देख भैया, अब केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू जी नहीं रहे। अब किरण रिजिजू जी क्या बन गए हैं? कानून मंत्री हो गए हैं, चश्मा लगा के। अब यह क्या करेंगे? कानून का पाठ पढ़ाएंगे। देख भैया, चश्मा लगा के अब क्या करेंगे? कानून का पाठ पढ़ाएंगे। तो उस समय केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू जी ने आयुष क्षेत्र में संबंधित 5 पोर्टल और 4 प्रकाशन को लॉन्च किया है, जिसमें आयुष मंत्री ने अमर, RMRS, शाही और ई मेघा पोर्टल के साथ साथ CTRA पोर्टल, तो कुल मिलाकर कितने पोर्टल? 5 पोर्टल। अमर पोर्टल, RMIS पोर्टल, शाही पोर्टल, ई मेघा पोर्टल और CTRI पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने भारत की पारंपरिक जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली थी, अब चिकित्सा प्रणाली से यहां से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सभी 2300 लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बताएंगे। सभी 2300 लोगों से क्वेश्चन पूछूं। हाँ, खेल मंत्री भी है अनुराग ठाकुर बेटा। अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री भी है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछूं, जल्दी बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछूं, खेल मंत्री भी है अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री भी दिया गया अनुराग ठाकुर को। क्लियर? इरफान अली, शिबान नरेश, दोनों मंत्रालय एक उन्हीं के पास है। हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, अरे भैया यस कहेगा तब न मन लगेगा, यस कहेगा तब न मन लगेगा, तब न लगेगा कि करंट की तैयारी करे जीके जीएस के साथ। अब देखो, एक क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा का जनक, जल्दी से बताएंगे। भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा गया? बेटा जल्दी बताएंगे, भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, बी में है हनीमैन, सी में है सुश्रुत, डी में है चरक। जल्दी से उत्तर बताएंगे। एकदम 2300 लोग फटाफट उत्तर बताएंगे। 1188 लोग उत्तर दे रहा, बट मजा नहीं आ रहा भाई। क्वेश्चन जो पढ़ेगा वो जवाब देगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो गलत जवाब आएगा बाबू। बहुत लोग जवाब देने लगा है गलत, अब बहुत लोगों का अब सही होने लगा है। अरे भैया 2300 लोग बैठवा है, ईमानदारी से अपना ग्रुप में शेयर कर दो, बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा बाबू, बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा। मेरा एक ही यूट्यूब चैनल पे लगातार मेरा आने का उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी की पहुंच दिलाना, नौकरी तक पहुंच दिलाना। अधिक से अधिक लोगों को, चाहे जिस सेक्शन में जाए, बीपीएससी में जाए, एसएससी में जाए, एनटीपीसी में जाए, ग्रुप डी में जाए, बिहार दरोगा में जाए, सीडीपीओ में जाए, झारखंड एसएससी, झारखंड दरोगा, यूपी एसएससी, यूपी दरोगा, जहां भी जाए, पीसीएस हो, जहां जाए कौटिल्या जीएस का नाम हो जाए। हम केवल नाम के लिए, आपका वह नाम कैसा, रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि नाम ले लो नाम बेनाम हो गया। नाम कैसा भाई, रिजल्ट तक पहुंचावे, उसके लिए आपको शेयर करना जरूरी होता है, ताकि अधिक से अधिक लोग
को मजा ले पाए। अब देखो यहां लिख दिए है भारतीय, भारत दे दिए है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो डायरेक्ट होगा फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, या क्या होगा फादर ऑफ होम्योपैथ, फादर ऑफ होम्योपैथ। अब देखो सुश्रुत को क्या कहा गया, सर्जन, भारतीय चिकित्सा का नहीं, भारतीय सर्जन का जनक, भारतीय सर्जरी का जनक कहा गया। अब भारतीय चिकित्सा का जनक चरक को कहा गया। चरक की रचना थी चरक संहिता, चरक की रचना क्या थी, चरक संहिता, और सुश्रुत की रचना थी सुश्रुत संहिता। अब सुश्रुत ने क्या किया भाई, सर्जरी का बारे में जानकारी दिया, और चरक ने किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। चरक ने किसके बारे में भाई, मेडिसिन के बारे में। भारत का सर्जन सुश्रुत को कहा। और एक क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से बताएंगे। आयुर्वेद की रचना किसने किया, आयुर्वेद की रचना किसने किया, आयुर्वेद की रचना किसने किया, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन दे, ऑप्शन ए में है भरत मुनि, बी में है विश्वकर्मा, सी में है विश्वामित्र, और डी में है धन्वंतरी। जल्दी से बताएंगे आयुर्वेद की रचना किसने किया, आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा बाबू, बहुत अच्छी बात। पतंजलि ने तो योग सिखाया, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया, हमने पूछा आयुर्वेद की रचना किसने किया। अरे भैया चाणक्य तो ऑप्शनों में है, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो, चाणक्य एक भी ऑप्शन में है नहीं है। तो आयुर्वेद की रचना धनवंतरी ने किया था, किसके द्वारा भाई, धनवंतरी के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा आयुर्वेद किससे, किस पर लिखा गया टिप्पणी है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, या क्या है भाई, ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का क्या है भाई, उपवेद है आयुर्वेद। हो गया, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब देखो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया, भरत मुनि के द्वारा। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा, धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा बाबू, तो विश्वकर्मा, सॉरी विश्वामित्र के द्वारा। धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा बाबू, विश्वामित्र के द्वारा। और शिल्प वेद की रचना, शिल्प वेद की रचना किसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। जय हो कौटिल्य परिवार की जय हो भैया। अब देखो तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली से 4 प्रकाशन, यह तो गलत हो गया। शाही पोर्टल क्या है भाई, 1000 था 1200 प्रकाशन, या 4 प्रकाशन। शाही पोर्टल आयुर्वेद को ऐतिहासिकता के प्रमाण प्रदर्शित करने में मदद देगा। भैया हम लोग का ऐतिहासिक पद्धति है अमर पोर्टल, आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध शोभा रिंगपा पांडुलिपि का कैटलॉग जारी करेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। दूसरी भारतीय मूल की महिला सिरीसा बंदला, सिरीसा बंदला कौन बने हैं भाई, सिरीसा बंदला भारतीय मूल की दूसरी भारतीय मूल की महिला बने हैं, दूसरी भारतीय मूल की महिला बने हैं सिरीसा बंदला। अब तक कुल कितने भारतीय जा चुके हैं, भारतीय मतलब भारतीय मूल के, कुल कितने जा चुके हैं, 4 जा चुके हैं। कुल कितने जा चुके हैं, 4 जा चुके हैं। कौन कौन भाई, तो राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सरिसा बंदला। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन इसी का डिस्कशन देख ले बाबू। डिस्कशन क्या दिया है, सिरीसा बंदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला होगी, वो वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी का हिस्सा बनेगी। किसकी हिस्सा बनेगी भाई, वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी का हिस्सा बनेगी। कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी भारतीय बनी है वो। क्लियर। वर्तमान में वो कहां है, तो वह ब्रिटिश अमेरिका स्पेस
स्पेस फ्लाइट कंपनी में सरकारी मामलों का उपाध्यक्ष है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलो बेटा, अब देखो भाई महिला में देखो कहां से कहां महिला पहुंच रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। धीरज कुमार जी आप लोग भी ध्यान देना, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और चौथा कौन बनी है भाई, चौथा कौन बनी है तो शिरीषा बंदला। अब देखो ऑस्ट्रियन ग्रांड फिक्स 2021 किसने जीता है, जल्दी से बताएंगे। ऑस्ट्रियन ग्रांड फिक्स किसने जीता है भाई, तो मैक्स वेरस्टेपन ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स 2021 का पदक जीता है। इसके बारे में डिस्कशन देख लो बाबू। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने विश्व चैंपियन में अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए यह ग्रांड फिक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स 2021 को जीत लिया है। दूसरे नंबर पे कौन स्थान आया भाई, मर्सिडीज बल्डरो के बोटास दौर पे स्थान लाया, और तीसरा नंबर मैकलॉरेन का लेंडो नॉरिस ने तीसरा लोन आया। अब देखो बाबू ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स 2020-21 कहेंगे 2021 में ऑस्ट्रिया के सिलीबर्ग, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया के सिलीबर्ग में रेड बुल रिंग में 3 से 5 जुलाई के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया के कहां पर भाई, स्लीपबर्ग में। कब से कब बाबू, कब से कब, 3 से 5 जुलाई के बीच हुआ। किसने भाई, जल्दी बताएंगे। हो गया रेड बुल रिंग में। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में कौन सा राज्य कोयले का सबसे अधिक उत्पादक बन गया। देख भैया भले ही सर्वाधिक संचित भंडार है झारखंड में, भले ही सर्वाधिक, कुणाल जी भले ही सर्वाधिक संचित भंडार कहां है, झारखंड में, सर्वाधिक संचित भंडार झारखंड में, लेकिन उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है। उत्पादन में पहला स्थान किसका भाई, छत्तीसगढ़ का। पहले ध्यान दीजिएगा, भले ही संचित भंडार सबसे ज्यादा कहां, झारखंड में, सबसे बड़ा कोल क्षेत्र झारखंड में झरिया, लेकिन उत्पादन में पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ में। को समझेगा सर्वाधिक भंडारण, सर्वाधिक भंडार कहां है भाई, झारखंड में। हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोयला किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है, तो तापीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला किस ऊर्जा का स्रोत है, तापीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन पूछा भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा में किसका योगदान है, तो कोयला का। लगभग 82% कोयला से ही थर्मल पावर का तैयार होता है, लेकिन भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में 67% थर्मल एनर्जी का। ध्यान दीजिएगा, कुल एनर्जी में, कुल ऊर्जा उत्पादन में 67% थर्मल एनर्जी है, और कुल थर्मल एनर्जी का, कुल थर्मल एनर्जी का, कुल तापीय ऊर्जा का, कुल तापीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, 83% कोल से होता है, कोयला से होता है। क्लियर। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन देख लो बाबू। डिस्कशन में थोड़ा है, सबसे अधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में, इसके बाद उड़ीसा का, तीसरा स्थान झारखंड का। लेकिन सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार कहां है, झारखंड कोकिंग कोल सबसे बड़ा उत्पादक है। कोकिंग कोल, झारखंड कोकिंग कोल सबसे ज्यादा। क्वेश्चन पूछेगा बेटा ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टान से। आदर्श बाबू बिल्कुल सही है, अवसादी चट्टान से इसका उत्पादन होता है, प्राप्ति होता है। जितने भी ऊर्जा के संसाधन सब अवसादी चट्टान, अवसादी को ही कहते हैं परतदार चट्टान या तल छट्टी चट्टान। क्लियर। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री के फाउंडेशन बैच के बारे में दिया गया है, संतोष स्मार्ट जी जल्दी जल्दी बताएंगे बाबू। सलोनी बेटा, धीरज कुमार जी, पुष्पलता जी, पूजा कुमारी, इंडियन रेल कर्मी, बहुत अच्छी बात है। आदित्य शॉप मुजफ्फरपुर, नरेश, लक्की जी बेटा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा, कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया है बेटवा, ध्यान दीजिएगा।
कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे बनाया गया, जल्दी जल्दी बताएंगे। कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? अब देखो भैया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने क्या बनाया भाई? 8 व्यक्ति 8 राज्यपाल को इधर से उधर किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत है। थावर चंद गहलोत है कर्नाटक के नए राज्यपाल। कौन है भाई? थावर चंद गहलोत है। हो गया। अब देखो भाई, यहां चारों राज्य के चारों राज्यपाल देख लो। क्वेश्चन पूछेगा कि पिल्लई जी कहां के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो गोवा के राज्यपाल बनाएंगे पिल्लई जी। क्वेश्चन रमेश बैस कहां को राज्यपाल बनाए गए हैं? तो झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। और सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए। तो चारों राज्यपाल, कर्नाटक का थावर चंद गहलोत, गोवा का पीएस श्रीधरन पिल्ले, रमेश बैस कहां का भाई? झारखंड के। रमेश बैस कहां के? झारखंड के। और सत्यदेव नारायण आर्य कहां के? त्रिपुरा के। अब यदि क्वेश्चन पूछेगा, बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल, तो रकानी कायोसस याद रखेंगे। राज्यपाल में रकानी कायोसस याद रखेंगे। राज्यपाल का पद कहां से आया है भाई? तो राज्यपाल का पद आया है 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। राज्यपाल का पद 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर बेटा ध्यान देना। राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्य के प्रमुख होते हैं। रकानी कायोसस याद आया? 153, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 ट्रिक क्या दिए थे? कभी याद रखेंगे। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस 159, 158, 157, 156, 155, 153, 154, 153। अब देखो बाबू, राज्यपाल यदि क्वेश्चन आया तो रकानी कायोसस सब का सब आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल कौन? तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है। राज्यपाल कौन? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है। राज्यपाल कौन? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है, जो राज्य के प्रधान होते हैं। लेकिन वह कैसा? केवल औपचारिक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री साहब होते हैं, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिखित सलाह पर ही काम करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर ही काम करते हैं। अब देखो भाई, काज से क्या है भाई? राज्य के कार्यपालिका के प्रधान निश्चय नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, सौ से सेवा शर्तें, सौ से शपथ। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस हो गया। रकानी कायोसस बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, पिंजरे में बंद एक पक्षी है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब देखो बाबू, रामनाथ कोविंद साहब ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति किया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 155 में, अब अभी हमने कहा था किस अनुच्छेद बाबू? 155 में क्या था? नियुक्ति था। 155 में क्या था? नियुक्ति था। हो गया। 155 में क्या है भाई? नियुक्ति है। अब क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो का से कार्यपालिका किसमें है? 154 में। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं बेटा ललित मिथिला नरेश, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन व्यक्ति काम करते हैं? राज्यपाल काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल काम करते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद काम करते हैं। विकास बाबू क्लियर हो गया? अब देखो, अब जो 8 राज्य है तो 4 गो राज्य तो यही हो गया, 4 राज्य तो यही हो गया बाबू, 4 राज्य तो यही निकल गया। कौन कौन भाई? कर्नाटक में कौन? धावरचंद, कर्नाटक में धावरचंद गहलोत, गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्ले, झारखंड का रमेश बैस और त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण आर्य। 4 और कौन बचा बाबू? तो मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में कौन भाई? मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? मंगू भाई पटेल।
हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर 6 हो गया। 7वां नंबर कौन है बाबू? मिजोरम में हरि बाबू कंभमपति, मिजोरम में हरि बाबू कंभनपति। और 7 हो गया। 8वां कौन बाबू? 8वां हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय हो गया। तो 8 का 8 में से एक क्वेश्चन लगातार रहेगा, 8 में से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, गोवा में श्रीधरन पिल्ले, गोवा में श्रीधरन पिल्ले, झारखंड में रमेश बैस, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मिजोरम में हरि बाबू कंभनपति और हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय हो गया। अगला क्वेश्चन चलो 15 के बाद 16 नंबर चलते हैं बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 क्लियर, 15 क्लियर हो गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? तभी बताए थे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक का समापन होगा, तो समापन के समय भारतीय ध्वज का किसके हाथ में रहेगा भाई? तो बजरंग पुनिया, समापन में बजरंग पुनिया, समापन में कौन? समापन के समय बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया हो गया। अब देखो जल्दी जल्दी देख लेंगे बाबू, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। एसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजारोहक होंगे। जबकि मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बन चुके हैं। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है और समापन समारोह में ध्वज वाहक बजरंग पुनिया होंगे, बजरंग पुनिया होंगे। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख बाबू। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में। 1922 में जन्म लिए थे, 1922 में जन्म लिए थे 11 दिसंबर को। और मृत्यु कब हुई भाई? मृत्यु कब हुई? तो 7 जुलाई को, 7 जुलाई 11 दिसंबर 1922 को जन्म लिए थे, 11 दिसंबर पाकिस्तान के पेशावर में। और उनका पहला फिल्म क्या था? तो ज्वार और भाटा। पहला फिल्म क्या था दिलीप बाबू का? 1944 में। हालांकि ढेर सारे रिलीज हुए थे, ढेर सारे रिलीज हुए थे। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक बाबू का मैसेज आ रही, जरा सा मैसेज लेते हैं। एक मैसेज आ रही है, नो संकोच पर सर, कल यूट्यूब पर ट्वीट होने वाला है, कल ट्विटर पर ट्वीट होने वाला ग्रुप डी के लिए आप कुछ बोलिए। बिल्कुल, कल ही आकर हम लोग ट्विटर अभियान का हिस्सा लेंगे। मुझे भी पता चला है, सभी भाइयों से एक अखिलेश जी कह रहे हैं, निवेदन है कल दिन के 11 बजे से आरआरबी, आरआरसी, ग्रुप डी आरआरबी होना चाहिए। ग्रुप डी एग्जाम के डेट के लिए ट्विटर कैंपेन है, उन सभी से सभी उनमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल अखिलेश बाबू, तो कल 11 बजे से रेलवे ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम का डेट नहीं दिया गया है, तो रेलवे ग्रुप डी का डेट जल्दी क्लियर करे, डेट जल्दी क्लियर करे। उसके लिए 11 बजे से ट्विटर अभियान का हिस्सा बनकर अधिक से अधिक लोग रीट्वीट करते रहेंगे। और मैं भी आकर यूट्यूब चैनल पे 11 बजे आकर आप लोग से क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे और आप लोग को प्रेरित करेंगे कि हम लोग की मांग सच्चाई है। बार बार कहते हैं, जब मांग सच्चाई हो तो वहां साथ देने में कोई वर्जित नहीं है। तो सभी लोग जितने भी एसएससी वाले होंगे वो भी सहायता देंगे, बीपीएससी वाले होंगे वो भी उनका साथ देंगे।
यूपीएससी वाले होंगे वो भी उनका साथ देंगे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस वाले होंगे वो भी साथ देंगे, क्योंकि जब ट्विटर अभियान का हिस्सा में ग्रुप डी का साथ देते हो आप, तो आपके लिए भी यदि कभी कोई ऐसा जरूरत पड़ेगा तो एसएससी जीडी वाले भी, रेलवे ग्रुप डी वाले भी, एनटीपीसी वाले भी, सब लोग एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, क्योंकि जब ये होता है साथ पूरा अलग अलग है, मुट्ठी मिल गई तो हो जाती है बात। क्लियर? तो सभी लोग ट्विटर अभियान का हिस्सा बनेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, इनका क्वेश्चन लेंगे भाई। दिलीप जी का मूल नाम क्या था भाई? तो मोहम्मद यूसुफ खान था। मूल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष के लंबे समय में उनका निधन हो गया। निधन कब हुआ भाई? 7 जुलाई 2021 को। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को। कहां पर भाई? पेशावर पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। मृत्यु कहां हुआ था? मुंबई में। क्लियर? अब देखो ध्यान दीजिएगा, 1944 ईस्वी में ज्वार भाटा से शुरुआत किया उनके कुछ हिट फिल्म। अब देखो मुगली आजम, मुगली आजम में क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मुगली आजम में दिलीप कुमार ने किसका रोल अदा किया था? तो शहजादा सलीम का, शहजादा सलीम का, शहजादा सलीम जो जहांगीर के नाम से जाना गया, शहजादा सलीम जो जहांगीर के नाम से जाना गया। 1960 में रिलीज हुआ था मुगल आजम। ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे 2004 ईस्वी में कलर किया गया था, कलरफुल किया गया। क्लियर? 2004 ईस्वी में कलरफुल किया गया। नया दौर, नया दौर बहुत अच्छा। बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास, गंगा यमुना, राम और श्याम, और जो कर्मा सिनेमा है, क्या बात है, मेरा कर्मा है तू, मेरा धर्मा है तू। मतलब कर्मा सिनेमा तो जितनी बार देखो राष्ट्रीयता की ओस जोश भर देता है। ऐसा सिनेमा जब देखे कोई तो लगेगा कि भारत मां जब भी हम लोग को पुकारेंगी तो हम लोग पूरे भारत के लोग सिर पर तिरंगा बांधकर उनकी सेवा में चला जाऊंगा। तो मेरा कर्म है तू, मेरा धर्म है तू। चलो बाबू अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। देख भैया, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अब कौन हो गए? जल्दी से बताएंगे। पहले तो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, अब कौन हो गए भाई? धर्मेंद्र जी हो गए हैं। जल्दी बताएंगे, जल्दी क्वेश्चन। सॉरी, अनुराग ठाकुर बन गए। धर्मेंद्र जी तो शिक्षा मंत्री बन गए, अनुराग ठाकुर जी कांस फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किए हैं। वाह क्या बात है, केम्मे इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। तो 74वें कांस फिल्म समारोह, 74वें कांस फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। अब तो प्रकाश जावड़ेकर चले गए, अब कौन हो गए बाबू? अब कौन हो गए? अनुराग जी बन गए। अनुराग जी अनुराग ठाकुर बन गए। वर्तमान में कौन है भाई? अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री भी है, अनुराग ठाकुर है। इन्होंने वर्चुअल 74वें कांस फिल्म समारोह का पवेलियन का उद्घाटन किए। महोत्सव के द्वारा इंडिया पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किसके साथ मिलकर? फिक्की के साथ मिलकर। क्वेश्चन आपसे है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएंगे, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? आप लोग से क्वेश्चन, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? भैया 2500 लोग आज बने हैं, सच में मजा नहीं आया। करंट भी जीके जीएस स्टाइल में है, तो अधिक से अधिक लोग हिस्सा लेंगे, तब मतलब झूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे जीके जीएस और करंट के साथ। बाबू देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। फिक्की के अध्यक्ष जल्दी इसको बताएंगे। फिक्की के अध्यक्ष, फिक्की के अध्यक्ष जल्दी से बेटा बताएंगे। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अभी भी बहुत अच्छा, सौरभ कुमार जी का पहला ही है, उदय शंकर, उदय शंकर जी। फिक्की के अध्यक्ष कौन बाबू? उदय शंकर जी। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर जी। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बेटा। डीएमआरसी द्वारा निम्नलिखित में से किस मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्ट ट्रैक या यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा, भारत की पहली फास्ट ट्रैक या कैशलेस पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाया है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। अगला देखो बाबू, यहां पर लिखा हुआ है कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहली फास्टैग यूपी आधारित कैशलेस
पार्किंग सुविधा होगा। क्लियर। अगला देखो बाबू, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी एएफसी महिला एशिया कप भारत 2020 न के 2022 के लिए 2022 के लिए नए स्थान के रूप में पुष्टि किया गया है। जल्दी बताएंगे। एएफसी महिला एशिया कप जो 2022 में होने वाला है, इसके लिए कौन कौन सा, तब मुंबई फुटबॉल और शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वालेबारी पुणे, मुंबई फुटबॉल जिसमें अंधेरी स्पोर्ट्स है, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंबई में, और कौन बाल, तो शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वालेबारी पुणे, दोनों को चुना गया। 1 और 2 उत्तर क्या निकलेगा, 1 और 2 उत्तर क्या निकलेगा, 1 और 2। देख लीजिएगा भैया, विवेक आर्या जी, उदय शंकर जी हैं वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की का, देख लीजिएगा विवेक आर्या, विक्की जी, उदय शंकर जी हैं। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, अगला क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वही का दे दिया गया है जो हमने आपको डिस्कशन में दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी में से किसने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को जो डिजाइनर करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी लिया है? जल्दी से बताएंगे। फ्लिपकार्ट जो बराबर हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। नहीं भिक्की नहीं बेटा, फिक्की फिक्की फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जल्दी, फ्लिपकार्ट के साथ किसने समझौता कैशलेस के लिए? तो फोन पे। अब आपसे क्वेश्चन नहीं बेटा, अच्छा 19 का एक बार उत्तर फिर से देख लीजिए। 19 का उत्तर कह रहे हैं, डीएमआरसी द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्ट टैग सुविधा स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर मंगू सिंह एमडी डीएमआरसी ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड के भारत की पहली, ठीक तो है भाई, मल्टी मॉल इंटीग्रेशन पहल के हिस्से में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ऑटो टैक्सी ई रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का उद्घाटन किया। सही है। अब उत्तर क्या होगा, फोन पे। अब आप लोग से क्वेश्चन बोले फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, जल्दी से बताएंगे। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? अच्छा दिल्ली मेट्रो होगा, नहीं भाई कश्मीरी मेट्रो, ठीक है, जल्दी बताएंगे। दिल्ली मेट्रो नहीं भाई, जल्दी से बताएंगे बाबू। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, जल्दी बताएंगे। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति, जल्दी से बताएंगे। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हो गया, कल्याण कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन पूछा फोन पे के कौन है भाई, तो समीर निगम। फोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम। समीर निगम। पेटीएम के सीईओ कौन है? शेखर शर्मा। शेखर शर्मा। मोबीक्विक है या क्या है भाई? मोबीक्विक या रेजर पे या क्या आप लोग को जो पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध कराता है वह है, तो कौन है भाई? विनीत प्रीत। मोबीक्विक का कौन? विनीत प्रीत सिंह। विनीत प्रीत सिंह। और रोज रेजर पे के कौन है? रेजर पे हर्षिल माथुर। हर्षिल माथुर। रोजर पे हर्षिल माथुर। 21 के बाद 22 नंबर चलो बाबू। 22 नंबर वही चीज दिया हुआ है, डिलीवरी करने के लिए भाई कैशलेस पेमेंट करने, जल्दी से बोला जाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रही है।
सब तो ठीक ठाक चल रही है भाई? अच्छा, सब कुछ रुक गया था, वीडियो रुक गई थी, अब ठीक है? अब ठीक है? बफरिंग अब नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया। हम भी देख लिए थे, रुक गया था। हमने कहा किंग कोबरा, बेटा ध्यान दीजिए, किंग कोबरा जो घोषणा में रहता है, किंग कोबरा कहां रहता है? घोषणा में। तो तिलारी संरक्षण रिजर्व, तिलारी संरक्षण रिजर्व कहां है भाई? महाराष्ट्र में। तिलारी संरक्षण रिजर्व कहां है? महाराष्ट्र में। 23 क्लियर। 24 नंबर चलो बाबू, कारा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा महाराष्ट्र के तिलारी संरक्षण रिजर्व में देखा गया है, जो हाल ही में संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, सिंधु दुर्ग जिले में स्थित है। अगला चलो बाबू, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस फ्रिगेट ने टायरानियन सागर में 4 से 6 जुलाई 2021 के लिए जो ITS एंटोनियो मार्गलिया या आया था, पिछले टेस्ट में भी समुद्री साझेदारी किया है, तो INS तबर। अब देखो इसका डिस्कशन दिया है इजराइल में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना तलवार श्रेणी का युद्धपोत INS तबर इटली के नेपल्स। अब आपसे क्वेश्चन है, आप लोग से क्वेश्चन है, 22 नंबर का उत्तर क्या होगा? 22 का उत्तर होगा नितिन गडकरी। 22 का उत्तर नितिन गडकरी। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। हमने कहा नेपल्स द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? जल्दी से बताएंगे। इटली में नेपल्स द्वीप पर ज्वालामुखी है। ऑप्शन है एटना, बी में है स्ट्राम्बोली, सी में है विसुबियस, और डी में है कोटोपेक्सी। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक के गो होगा, 2 गो कहां से होगा भाई? जल्दी से बताएंगे, एक ही होगा। इटली में 3 है, इटली में क्या है भाई? 3 है, एटना भी है, स्ट्राम्बोली है, विसुबियस है। जल्दी से बताएंगे। हमने आपको कहा इटली में नेपल्स द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो विसुबियस। इटली में सिसिली द्वीप पर कौन सा है? तो एटना है। सिसिली द्वीप पर कौन है? एटना है। लेपारी द्वीप पर कौन है? स्ट्राम्बोली है। लेपारी द्वीप पर कौन है भाई? स्ट्राम्बोली है। इस स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इटली के एटना, इटली के स्ट्राम्बोली, इटली के विसुबियस, जिसमें स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लेपाई द्वीप पर है। अब देखो नेपल्स, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है, कहा नेपल्स के करीब इटालवी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है। कब से कब तक भाई? तो 3 जुलाई से 5 जुलाई तक। INS तबर ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में नेपल्स इटली के बंदरगाह में प्रवेश किया। बंदरगाह से प्रस्थान करने पर तबर ने 4 और 5 जुलाई 21 को टायरियन सागर में ITS एंटोनियो मार्शो लिगलिया के साथ एक समुद्री युद्धाभ्यास साझेदारी किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय के संबंध में, जब ये नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय होगा, नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन इटली का नेपल्स द्वीप आएगा, तो इटली का ध्यान देना बेटा, इटली का नेपल्स द्वीप। चलो बहुत अच्छा, राकेश एडिट्स, इटली का नेपल्स द्वीप। देखो ये सब तो हम आते हैं ज्योग्राफी के क्लास में हो, या ध्यान दीजिएगा IAS अंजुमान, ये सब आते हैं, तो हमको खुद नहीं बर्दाश्त होता है कि आपको न दिखावे। अब यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, या इटली होगा या क्या होगा, इटली हो गया। अब यही है टायरेनियन सी, या क्या है भाई? टायरेनियन सी, या क्या है? टायरेनियन सी है। अब टायरेनियन सी बेटा ध्यान दीजिएगा, इटली के टायरेनियन सी में जो नेपल्स द्वीप के निकट है। अब देखो भाई, या कौन सा द्वीप है? सिसिली है। या कौन सा द्वीप है? सिसिली है। सिसिली में कौन सा है? जल्दी बताएंगे, सिसिली में कौन सा? तो हमने कहा था
एटना। लेपारी द्वीप यहां है, लेपारी द्वीप में कौन है? एस्ट्राम्बोली। लेपारी द्वीप में कौन सा भाई? एस्ट्राम्बोली। लेपारी द्वीप में कौन सा? एस्ट्राम्बोली। और देखो बाबू, अब यहीं पर आईएनएस तबर, आईएनएस तबर, बहुत अच्छी बात है दिलीप कुमार जी। अब देखो बेटा, आईएनएस तबर ने युद्धाभ्यास किया है, किसके साथ मिलकर बाबू? किसके साथ मिलकर? तो यहां पर दो चीज याद रखेंगे, आईटीएस एंटोनियो मार्सोग्लिया, मार्सोग्लिया के साथ। क्लियर? आगे बढ़तो बाबू, नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय के संबंध में क्या दिया गया? सरकार ने यह मंत्रालय सरकार से सहकार के लिए के विजन पर बनाया है। मंत्रालय जमीनी स्तर तक पहुंचने वाली एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को क्या करेगा? गहरा मदद करेगा। उपर्युक्त 1 और 2 दोनों सही है, उपर्युक्त 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, सरकार ने वही आ गया, सहकार से समृद्ध, सहकार से क्या होगा? समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए यह मंत्रालय बना है। इस मंत्रालय के किसके नेतृत्व में रखा गया भाई? तो मोटा भाई गृह मंत्रालय के नेतृत्व में। सहकारिता मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचे को उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय क्या करेगा? जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को गहरा करने में मदद करेगा। अगला चलो भाई, जोवेनेल माइसे, जोवेनेल माइसे, देख भैया 4 जुलाई को नहीं कहते घर में घुस के गोली मार दिया। कौन बाबू? ध्यान दीजिएगा, किससे बाबू? तो जोवेनेल हो गया। आगे बढ़ा जाए, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जोवेनेल माइसे 4 जुलाई को गोली मार दिया। हैती के राष्ट्रपति थे। कहां के राष्ट्रपति थे भाई? हैती के राष्ट्रपति थे। अब देखो डिस्कशन में क्या दिया गया है, हैती ने अपने राष्ट्रपति, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे की हत्या के बाद आपातकाल घोषित कर दिया। राजधानी कहां है? पोर्ट ओ प्रिंस में उनके घर में हमले में राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे को गोली मारकर हत्या कर दिया। उनकी पत्नी घायल हो गया। कब किया गया बाबू? 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2021 को। अगला चलो, प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री क्लॉडेड जोसेफ ने कहा कि हमलावर विदेशी थे, अंग्रेजी स्पेनिश बोलते थे। अब देख भैया, अब तो मार दिया, तो अब जांचे करके क्या होगा? कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध कब हुआ था बाबू? विक्की वीर जी, कारगिल युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक चला था। 3 मई से 26 जुलाई 1999। और 26 जुलाई को कौन मनाया जाता है? विजय दिवस। विजय दिवस 26 जुलाई को कौन सा दिवस? विजय दिवस। तो कह रहा है कि युद्ध के हीरो का नाम है जिसे हाल ही में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने श्रद्धांजलि दिया है। अब देखो भाई, वाई के जोशी ने किसे श्रद्धांजलि दी है भाई? तो क्या कहें? विक्रम वत्र, कैप्टन विक्रम वत्र, कैप्टन विक्रम वत्र। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कमान के वही चीज है, 1999 में कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम वत्र को श्रद्धांजलि दी है वाई के जोशी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन, नए कैबिनेट फेरबदल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, आपके पापा भी इस युद्ध में शामिल थे, विक्की वीर। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पापा को, चरण स्पर्श। अब देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन का एक कैबिनेट फेरबदल के बारे में बताइए। तो प्रतिभा भौमिक त्रिपुरा से पहली केंद्रीय मंत्री बनी है। जल्दी से बताएंगे। दूसरा है, मनसुख मंडाविया को शिक्षा मंत्री के रूप में गलत नियुक्त किया गया है। तो कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताएंगे। सही क्वेश्चन को चुनने के लिए दिया गया है, सही क्वेश्चन कौन सा है? तो देख भैया, प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा के पहली केंद्रीय मंत्री है, ठीक, मंत्री बनी है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? केवल धर्मेंद्र प्रधान। मनसुख मंडाविया के बदले धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, पोखरियाल का स्थान लिए हैं। तो
तो उत्तर क्या होगा? एक सही है, दो गलत है। अब तीन सही कोड, इसका तो ऑप्शन गलत है। उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल एक। उत्तर क्या होगा? केवल एक। हो गया। अब देखो बाबू, यहां पर देखो 43 से अधिक नए मंत्री ने शपथ लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार के केंद्रीय मंत्री में मजबूत प्रतिनिधि मिला है। रामनाथ कोविंद साहब ने 43 नए मंत्री में से 15 कैबिनेट स्तर के मंत्री और अन्य राज्य स्तर के मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वर्तमान में जो प्रतिमा नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है, रुक गया है। उनसे भैया को फोन किए एक बार। नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे। क्या क्या हो रहा है, चलो भाई इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। हमने इसको दे दिया है, सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सारा का सारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सबकी लिस्ट हमने दे रखा है, सबका लिस्ट हमने दे रखा है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा के बारे में भी दे दिया गया है, ऑफर दे दिया गया 551 रुपया। अब देखो जुलाई 2000, हाँ लास्ट में जुलाई 2021 में आरबीआई ने कितने बैंकों को निर्देशन का पालन नहीं करने पर मौद्रिक जुर्माना लगा है? 14 बैंकों को। जरा सा घनघोर बफरिंग हो रहा है। अब क्या क्या है भाई, यहां पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ने 14 बैंक पर जुर्माना दिया गया। उसका लिया गया कि बैंकिंग अधिनियम 1949 का पालन नहीं किया गया। कौन सा राज्य चेरी के उत्पादन में एक नंबर है? तो चेरी उत्पादन में धीरज जी सिक्किम का स्थान है। चलो भाई, हमको मैसेज आया कि अभी आधा घंटा आते जाते रहेंगे। चेरी का डिस्कशन दे दिया गया है। अब देखो देवजीत मजमूदार इंडियन सुपर लीग के किस टीम के साइन किया है? किस टीम को साइन किया है भाई? देवजीत मजमूदार केरल ब्लास्टर को साइन किया है। 32 नंबर चले बाबू। अब इसका डिस्कशन यहां पर दे दिया गया। गोलकीपर है। हाल ही में वीरभद्र सिंह 87 वर्ष की आयु में निधन हो गए। वह कहां के मुख्यमंत्री थे भाई? हिमाचल प्रदेश के। कहां के मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश के। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में यहां दिया गया है कि वो 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन शिमला में दिल दौरा पड़ने से। पहली बार वो राज्य विधानसभा के विधायक के रूप में 1962 में चुने गए। बाप रे बाप, 1962 से वो लंबा अंतराल पे है। लोकसभा के लिए 5 बार वो सांसद चुने गए हैं और विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया। वह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने हैं। क्लियर? अगला देखो बाबू, अगला देखो। हाल ही में भारतीय सेना ने भारतीय सिनेमा के किस अभिनेत्री के नाम पर फायर रेंज का नाम रखा है? जल्दी से बताएंगे। विद्या बालन के नाम पर। अब इसका डिस्कशन दिया हुआ है। अब देखो भाई, एक बफरिंग हो रही है तो थोड़ा हमको फास्ट करना जरूरी है। भारतीय सिनेमा की एक अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा। कश्मीर के गुलमर्ग में, सोनमर्ग, गुलमर्ग। अब देखो बाबू, विद्या बालन फायरिंग रेंज, वह भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भी शामिल भी हुए थे और उनके शामिल होने पर के बाद उनका नाम उस सिनेमा में योगदान के लिए रखा गया है। अगला चलो बाबू, अगला है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप। देखो ये मत्स्य सेतु, नीली क्रांति तो सबको पता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए क्वेश्चन पूछेगा। मत्स्य क्रांति के लिए नीली क्रांति, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ दे कि मत्स्य ऐप लॉन्च किया गया है। इसे ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहां है भाई? भुवनेश्वर। यहां पर क्वेश्चन बना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहां है? भुवनेश्वर में। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। उत्तर दोनों का दोनों सही है। उत्तर क्या है भाई? दोनों का दोनों सही है। क्लियर? दो क्लियर हो गया। तो यहां पर डिस्कशन दिया, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। इसका क्या है भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर।
इसे तैयार किया। इस ऐप के माध्यम से जल कृषियों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, सरकारी लोक उद्यम विभाग किसकी मंत्रालय के अधीन, किस मंत्रालय के अधीन है भाई? तो वित्त मंत्रालय के अधीन। सरकारी लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन इसी का डिस्कशन दे दिया गया है कि सरकारी लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के तहत लाने की सूचना जारी किया गया। इससे पहले यह सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग प्रबंधन मंत्रालय के अधीन था। अब लोक उद्यम विभाग किसके अधीन आ जाएगा? वित्त विभाग के अधीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, अगला 36 नंबर चले, प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए भारत एवं किस देश ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत एवं जापान। भारत एवं जापान, उत्तर क्या होगा? भारत एवं जापान। हाँ, खारा जल कहां है भाई? चेन्नई में, और मीठा जल भुवनेश्वर में। भारतीय स्पर्धा आयोग और जापान मेला व्यापार आयोग के बीच हस्तांतरण का ज्ञापन दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला चलो 37 नंबर, 37 नंबर, किस राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को जीआई प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य फूलों की निर्यात किया है? जल्दी से बताइए, मदुरै मल्ली एक फूल है, चमेली फूल है, किस राज्य ने अमेरिका एवं दुबई को निर्यात करने का नियम बना है? तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सबसे महत्वपूर्ण है चमेली। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन यहां लिखा हुआ है कि भौगोलिक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक संकेत प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे बटन गुलाब, कौन सा गुलाब बाबू? बटन गुलाब, लिली, चमथी और मैरीगोल्ड कंसाइनमेंट को तमिलनाडु से अमेरिका और दुबई के लिए निर्यात किया गया है। क्लियर? अगला ले बाबू 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श लागू किया है। यह स्पर्श क्या है भाई? हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। स्पर्श एक पेंशन योजना है। स्पर्श क्या है बाबू? एक पेंशन योजना है। स्पर्श क्या है? हाँ, बालमुकुंद जी, मीनाक्षी मंदिर में लिली फूल चढ़ाया जाता है। हो गया? मंगल राम का आंसर क्यों नहीं? लिली का फूल। बहुत अच्छी बात है। पिंकी भारती, जूली मिश्रा, मुकेश, पुष्पलता, प्रियंका, ममता, नेहा, काजल, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श पेंशन के लिए मंजूरी, स्वितरण एवं स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। पेंशन प्रणाली, पेंशन प्रशासन, रक्षा प्रणाली, स्पर्श पेंशन के दावे का प्रसंस्करण और बैंक के खाते में पेंशन क्रेडिट के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। क्लियर? 38 के बाद 39 नंबर चले, 39 में एसएससी जीडी का बैच लॉन्च हो चुका है। एसएससी जी सरवन जी, एसएससी जीडी का बैच लॉन्च हो चुका है। अब जिनको क्लास लेना है ज्वाइन करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। और संडे भी। रवीन बाबू आप कहां से हैं भाई? हम पृथ्वी लोक से हैं। हम पृथ्वी लोक से हैं बेटा। इस सब का पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है कौटिल्या जीएस ऑफिशियल, कौटिल्या जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कौटिल्या जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। हो गया? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे को विकसित करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कितना करोड़ का पैकेज की मंजूरी दिया है? तो 23,123 क्या कहेंगे? 23,123 करोड़ का पैकेज दिया है। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर पैकेज दे दिया गया। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कि भारतीय रेलवे ने कहां पर पहला स्वचालित सुरंग मछली घर स्थापित किया है? किस रेलवे स्टेशन पर? भारत रेलवे ने। अब देखो यह दोनों ऑप्शन एक के है, बेंगलुरु और बेंगलुरु। उत्तर कहां होगा? बी और सी में से कोई एक मारेंगे तो आपका सही होगा। भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहला स्वचालित सुरंग मछली घर स्थापित किया है। स्वचालित सुरंग मछली घर स्थापित किया है। हो गया? जूली बाबू, पंकज जी, प्रियंका जी, रेलकर्मी जी, काजल कश्यप जी, गौतम अभिमन्यु, मरुत नंदन, पुष्पांजलि, काजल मिश्रा,
पंकज, सुजीत, प्रियंका, नवलेश, जयंत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमने जो स्वउद्देश्य पूर्वक करंट का बैच स्टार्ट किया, जो प्रत्येक संडे टू संडे होगा, वो केवल करंट नहीं, करंट के साथ जीके जीएस मर्ज होता जाएगा। करंट के साथ क्या होगा? जीके जीएस। करंट पढ़े जीके जीएस स्टाइल में। तो आप लोग का जो भारी डिमांड था कि गुरुजी करंट के लिए भी कुछ आपका क्लास होना चाहिए, करंट का भी क्लास होना चाहिए। और करंट के साथ साथ करंट तो साप्ताहिक रहेगा, उसके अलावा हमने क्या कहा था, याद करेंगे? हमने कहा था मंडे टू फ्राइडे टेस्ट डिस्कशन होता है। टेस्ट होता है यूट्यूब पर डिस्कशन, और एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है। टेस्ट कहां होता है? एप्लीकेशन पे, उसका डिस्कशन होता है यूट्यूब चैनल पे। तो टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पे और डिस्कशन का आनंद लेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ साथ कुछ नेटवर्क भी हम लोग को बाधा लाया, लेकिन फिर भी हम सब लोग ईमानदारी के साथ डटे रहे। मिलते हैं फिर कल रात के 8 बजे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए रिवीजन करेंगे। यह तीसरा संडे है, 3 करंट अफेयर्स का क्लास हुआ, रिवीजन बेटा करेंगे। सबका पीडीएफ कौटिल्य जीएस ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दिया जाता है। फिर इस पीडीएफ का लिंक भी रखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रखा हुआ, वहां से ले लेंगे। तो इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार एसएससी जीडी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। और संभवतः मंगलवार को बीपीएससी 47 का मुख्य परीक्षा और पीटी का बैच लॉन्च होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।